इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलाबानी आप सबका स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। इंडियन कैंसर सोसाइटी लेकर आया है स्तन कैंसर जागरूकता पर एक लंबी श्रृंखला, हर रेडियो वार्ता में स्तन कैंसर के अलग अलग पक्षों को लेकर। और आज का हमारा विषय है ईबीसी को एबीसी या एमबीसी ना बनने दें। आज का विषय है ईबीसी को एबीसी या एमबीसी ना बनने दें। अब ईबीसी, एबीसी, एमबीसी क्या है? ईबीसी का अर्थ है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, यानी कैंसर की प्रारंभिक अवस्था, 0 स्टेज या स्टेज 1। एबीसी का अर्थ है एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। जब स्तन में कैंसर स्तन के अपने स्थान से लेकर स्तन के दूसरे टिश्यूज में और लिम्फ नोड्स में उसके आसपास फैल जाता है, उसे कहते हैं एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, एबीसी। एमबीसी का अर्थ है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। ये वो कैंसर है जो स्तन से निकलकर वो शरीर के दूसरे किसी एक या कई अंगों में फैल जाता है, जैसे स्तन से वो लिवर में या फेफड़ों में या दिमाग में या हड्डियों में चला जाता है, उसे कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हो जाने पर उसका इलाज तो चलता रहता है, मगर वो जीवन में कभी कैंसर मुक्त नहीं हो पाता। और हमने आज यही समझना है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर न बनने दें। और अगर आप प्रारंभिक अवस्था में 0 स्टेज पे, 1 स्टेज पे आते हैं तो इलाज के बाद पूरी तरह कैंसर मुक्त हो सकते हैं और बहुत से केसेस में स्तन को भी बचा सकते हैं। कीमो के बाद बाल चले गए, कमज़ोरी हुई, वो सब ठीक हो जाता है, बाल फिर आ जाते हैं, लेकिन गया हुआ अंग वापस नहीं आता। तो सबको यही सलाह है कि वक्त पे इलाज करवाएं। आज का हमारा विषय जो मेटास्टेटिक और एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बारे में कहने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हमारी वार्ता बहुत ध्यान से सुने। तो इस विषय पर आते हुए मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर और एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर पर बताऊंगी कि पश्चिमी देशों में स्तन कैंसर के केसेस बहुत अधिक होते हैं, किंतु मृत्यु दर भारत में ज़्यादा है। यहाँ लोग मरते जाते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कैंसर फैल जाने के बाद बहुत देर से ही अस्पताल आते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो लोगों में जानकारी नहीं है कैंसर के बारे में, अगर जानकारी है भी तो बहुत कम जानकारी है। और जिन लोगों को जानकारी है और वो सोचते हैं कि मैं अपनी जांच कराऊं, तो वो लोग जो छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं, वहाँ जांच केंद्र ही उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग स्तन कैंसर के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं, उनके बारे में बात करना टैबू लगता है। लोग कैंसर के नाम से भी डरते हैं, और क्योंकि इसका इलाज बड़ा महंगा है तो इसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहते। नतीजा क्या होता है कि कई लोग अगर इलाज करवाना भी चाहें तो वो वैकल्पिक चिकित्सा यानी अल्टरनेटिव थेरेपी का प्रयोग करते हैं। और याद रहे, कैंसर का इलाज सिर्फ एलोपैथी में है, किसी और चीज़ में नहीं है। और नतीजा ये होता है कि कैंसर बिगड़ते बिगड़ते स्तन की चमड़ी फट जाती है, मवाद और पस निकलने लगती है, और मरीज़ को बताया जाता है कि भाई गंद निकल रहा है और ये गंद निकलने के बाद आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। ये कैंसर की अंतिम स्टेज है, जब मांस फट के उसमें से स्राव होना शुरू हो जाए, फिर इलाज करना मुश्किल है, नहीं है तो इलाज करना मुश्किल है। तो स्तन कैंसर में जल्दी आए और इलाज करवाएं, और अगर मेटास्टेटिक हो जाता है तो बचने की उम्मीद नहीं के बराबर हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि एडवांस ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं? तीसरी अवस्था के कैंसर को एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जब कैंसर स्तन में जहाँ वो शुरू हुआ था उसके आसपास के टिश्यू में या लिम्फ नोड्स में, बगल में कैंसर फैलता है, उसे एडवांस्ड कहते हैं। इसका इलाज कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कुछ कुछ केस में ये लोग ठीक भी हो जाते हैं।
चौथी अवस्था का कैंसर है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, जब कैंसर स्तन से चलकर शरीर के दूसरे अंगों में चला जाता है। और ये कैसे जाता है? हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली द्वारा, या लसिका प्रणाली जिसे कहते हैं लिम्फ सिस्टम, उसके द्वारा ये स्तन से चलता हुआ शरीर के किसी दूसरे 1 या 2-3 अंगों में चला जाता है। और उन अंगों में 1 या 2-4 छोटी या बड़ी गांठें बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। इसके लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि स्तन से वो कैंसर शरीर के कौन से भाग में गया। अगर ये कैंसर हड्डियों में चला गया तो हमारे बदन में तेज़ दर्द होता है, सूजन आने लगती है, हड्डियां आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं। अगर स्तन से ये कैंसर दिमाग में गया तो सर में अत्यधिक दर्द और दबाव महसूस होता है, दृष्टि जो है वो धुंधली होने लगती है, सर जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो ऐसा महसूस होता है, उल्टी आने लगती है, जी मिचलाता है, व्यवहार में और व्यक्तित्व में भी बदलाव आ जाता है, नसों में दर्द होता है और कमजोरी लगती है। यदि कैंसर स्तन से जिगर या यकृत में चला जाए तो पीलिया रोग हो जाता है, चमड़ी में खुजली और लाल रंग के चकत्ते आ जाते हैं, पेट में दर्द, भूख नहीं लगती, उल्टी आती है, जी मिचलाता है। यदि ये कैंसर स्तन से फेफड़ों में चला जाए तो खांसियाँ आती हैं, सांस लेने में कष्ट होता है और छाती का एक्सरे एबनॉर्मल यानी असामान्य होता है, छाती में दर्द, थकान और बिना कारण वजन कम होने लगता है। तो इन लक्षणों से हम समझ जाते हैं अब हमारा एबीसी या एमबीसी में बदल रहा है, मेटास्टेटिक में बदल रहा है। मगर ये ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण हों तो वो मेटास्टेटिक बन ही जाएगा। कभी कभी रोग के कारण या इलाज के कारण भी ये लक्षण आ जाते हैं, मगर टेस्ट करवा के ये निश्चित करना ज़रूरी है कि ये किसी और वजह से लक्षण है या कैंसर बढ़ रहा है उसकी वजह से लक्षण है। एबीसी और एमबीसी ये जीवन में ठीक नहीं होते, मगर इनका इलाज कराना ज़रूरी है। इलाज इसलिए क्योंकि ये कैंसर को और आगे बढ़ने से रोकता है और अगर उसकी गति तेज है तो उसकी गति को कम करता है, इस बीमारी से होने वाले कष्ट कम करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर देता है। डॉक्टर कहते हैं इसे आप दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक बीमारी समझें, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कि आपको जीवन शैली से उसको संभालना है और जीवन को एक नॉर्मल तरीके से जीना है। और बहुत से लोग अक्सर 3 से 5 साल तक जी जाते हैं, कई लोग तो 8 से 10 वर्ष भी जी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो एक औरत 18 साल तक भी मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के साथ जीवित रही। इन लोगों की बड़ी विशेष ज़रूरतें हैं, ये अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन वो परिवार से या सगे संबंधियों से नहीं कह सकते क्योंकि वो इनकी बात समझ नहीं पाएंगे और परिवार को दुख होगा, चिंता होगी। मरीज उनको दुख और चिंता नहीं देना चाहता, फिर वो किससे बात करें? तो यहाँ काम आते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी जैसे एनजीओ के वॉलंटियर, जो ट्रेंड वॉलंटियर होते हैं, उन्हें पता है इनसे क्या और कैसे बात करनी है। और ज़्यादातर ये वॉलंटियर या तो खुद कैंसर विजेता है या उनके किसी प्रियजन को हुआ, तो उन्हें उनके दुख का, उनकी ज़रूरतों का एहसास है, तो वो उनको उनकी ज़रूरतें और दुख दूर करने के रास्ते बता सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं। उनको आर्थिक आवश्यकता कहाँ से होगी, उनको जो सूचनाएं चाहिए कि उनको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, इसका नॉलेज भी वो उनको दे सकते हैं। बॉडी इमेज खराब होती है क्योंकि स्तन चला जाने से उनको आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक स्तन में वजन है, दूसरे में नहीं है, तो रीढ़ की हड्डी में भी 2-3 साल बाद दर्द होने लगता है। इसलिए ब्रा और प्रोस्थेसिस यानी कृत्रिम अंग जो है या कृत्रिम स्तन जो है वो उसमें डालते हैं। स्तन कैंसर के बारे में और सर्वाइकल कैंसर के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक ऐप है एम शक्ति, तो आप उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इस ऐप को डाउनलोड कर लें और जब चाहे इसे खोल के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उसके अलावा कैंसर की पूरी जानकारी के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक कोर्स है जिसका नाम है ई लर्निंग। तो ई लर्निंग का लिंक आप या हमारी हेल्पलाइन पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे से वो लिंक ले सकते हैं और इस प्रकार आप
कैंसर की पूरी जानकारी और एम शक्ति से स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जानकारी जब आप चाहें ले सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको एक सारा ई-लर्निंग के सारे चैप्टर, सारे पाठ पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। जो उसमें पास हो जाएंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि उन्होंने कैंसर के बारे में जानकारी हासिल की है। अब आपका प्रश्न होगा कि इन सब के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी क्या करती है। इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाती है, जानकारी फैलाती है, जगह जगह लेक्चर देके, स्कूल, कॉलेज, आजकल तो वर्चुअली देते हैं हम लेक्चर, और उसके बारे में हर जगह हम जानकारी देते हैं। अगर आपके पास 20-22 से ज़्यादा लोग हैं सुनने वाले, तो आप इंडियन कैंसर सोसाइटी को हेल्पलाइन पे बता सकते हैं कि आप ये जागरूकता अवेयरनेस चाहते हैं किसी भी कैंसर पर, लंग कैंसर पर, सर्वाइकल कैंसर पर या स्तन कैंसर पर, तो आपको हम वो टॉक भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्तन कैंसर की शीघ्र जानकारी के लिए 30 वर्ष के बाद हर वर्ष आप अपनी जांच कराएं ताकि समय रहते ही कैंसर का इलाज हो सके। इसके अलावा इंडियन कैंसर सोसाइटी का अपना एक जांच केंद्र है, कैंसर डिटेक्शन सेंटर। ये 42 बाबर रोड के बगल में बना हुआ है। यहाँ पर ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट की सुविधा है। साथ साथ पूरे खून का टेस्ट, नाक कान गले का टेस्ट, शारीरिक जांच, स्तन की जांच कराई जाती है। इसके लिए हमारे पास 4 डॉक्टर हैं, एक सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक नाक कान गले के विशेषज्ञ और एक जनरल डॉक्टर। इससे सारे टेस्ट से हम ये जान लेते हैं कि शरीर में कैंसर का शक है, और शक होने पर हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो कैंसर हॉस्पिटल में जाकर पूरे टेस्ट कराएं और निश्चित करें कि क्या ये सब कुछ कैंसर की वजह से है या कुछ और। कैंसर की वजह से है तो अभी इलाज करवा के आप ठीक हो सकते हैं, और कैंसर नहीं भी है तो वो जिस वजह से भी है दोष, उसका भी तो इलाज करवाना है, हर बीमारी का इलाज करवाना है। और हमारे डिटेक्शन सेंटर पर आने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार 9 से 12 बजे तक आ सकते हैं। गजेटेड हॉलीडे को ये बंद होता है। हमारे कैंसर डिटेक्शन सेंटर का नंबर है 23716941। नंबर एक बार फिर सुन लें, 23716941। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।